यह है ईथेन, यह है प्रोपेन, फिर इसी तरह यह है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन है, फिर साइक्लोपेंटेन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। अब इनमें से कौन मोर रिएक्टिव है, ओपन चेन अल्केन या साइक्लोअल्केन्स? फिर साइक्लोअल्केन में कौन मोर रिएक्टिव है, और एंगल स्ट्रेन क्या होता है, और टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है? ये हमारा आज का टॉपिक है। हम डिस्कस कर रहे हैं आज रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। देखिए, अल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये कार्बन है और इसके साथ फिर ये पिंक कलर के जो हैं ब्लैक कार्बन है, पिंक कलर के जो हैं तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। जो बॉन्ड इंगल इसका बनेगा, ये कार्बन है और अगर इसके साथ दूसरा कार्बन अटैच होगा तो वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे, फिर कार्बन होगा तो इधर अटैच होगा। ये एंगल 109 का आता है, ठीक है जी। अगर आप इस एंगल को किसी वजह से कम कर लेते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेन आ गया है, एक बिगाड़ आ गया है। और अगर आप इस एंगल को बढ़ा देते हैं तो भी एक स्ट्रेन आ गया है, एंगल में बिगाड़ आ गया, लिहाजा ये मालिक्यूल फिर अनस्टेबल हो जाएंगे, यानी मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कि हम सबसे पहले ये बात कर लें, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन और साइक्लोअल्केन, यानी हम कंपेयर करेंगे अल्केन को साइक्लोअल्केन के साथ, और फिर इसके बाद कि साइक्लोप्रोपेन क्यों मोर रिएक्टिव है। अक्सर इंडिकेट में यह आ जाता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, या विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। ये क्वेश्चन आते रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कि अरेंज कर सकें, ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा कि अरेंज कर सकें कि स्टेबिलिटी की बुनियाद पे या रिएक्टिविटी की बुनियाद पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, सबसे पहले इसकी बात हो जाए। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब इनमें कार्बन हाइड्रोजन है और सैचुरेटेड है। इनमें सारे जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के और कार्बन हाइड्रोजन के, ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बड़े स्टेबल होते हैं, हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं, और ये बॉन्ड जो है ये बड़े स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा छोटा है, कार्बन में 2 शेल्स होते हैं, हाइड्रोजन में 1 शेल है, तो आप कह सकते हैं 2+1 शेल, यानी 2+1 लेंथ वाला बॉन्ड है। फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रखते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इनमें भी कार्बन के 2 शेल, इधर भी 2 शेल, तो 2+2 ये 4, यानी इतना आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बड़े शॉर्ट बॉन्ड हैं, तो लिहाजा ये बड़े स्टेबल हैं। और हाइड्रोकार्बन अपना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के या कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा, मतलब आगे क्लोरीन है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो बॉन्ड बड़ा होगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में लीस्ट रिएक्टिव हैं। ये जो हमारे पास ओपन चेन हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन कम रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोकार्बन में फिर आप अल्केन अल्कीन अल्काइंस को कंपेयर करेंगे तो अल्केन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब अगर हम साइक्लोअल्केन्स की बात कर लें तो साइक्लोअल्केन भी तो सैचुरेटेड है, लाइक ये आप देख सकते हैं, ये सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर आप साइक्लोब्यूटेन लेंगे तो ये भी तो सैचुरेटेड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं सारे। और अगर आप साइक्लोपेंटेन लेंगे तो भी ये सैचुरेटेड है। तो फिर क्या ये भी अल्केन ओपन चेन अल्केन्स की तरह लीस्ट रिएक्टिव हैं, बड़े स्टेबल हैं? क्या ऑल साइक्लोअल्केन इक्वली स्टेबल हैं? ये आपका क्वेश्चन है जनाब। ये इक्वली स्टेबल नहीं है। कुछ साइक्लोअल्केन जो इनिशियल हैं, इब्तिदाई जो हैं, वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, और इसके बाद फिर जो है साइक्लोहेक्सेन एंड ऑनवर्ड, और वो उसी तरह स्टेबल हैं जैसे कि ओपन चेन अल्केन्स होते हैं। इनमें होता है रिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन का लफ्जी मतलब आप बिगाड़ कह दें, आप खिंचाव कह दें, यानी जब एंगल है 109 का और इससे ये कम हो जाए तो ये बिगड़ गया, चेंज आ गया, या इससे ज़्यादा हो जाए तो भी चेंज आ गया है, तो इनमें एंगल स्ट्रेन आता है। ये मैंने इब्तिदाई साइक्लोअल्केन्स बना दिए हैं। ये साइक्लोप्रोपेन हैं जिसमें ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन। यहाँ पे जो एंगल बनता है, चूंकि ट्राइंगल है तो आप जानते हैं कि ये एंगल होगा 60 डिग्री का। फिर ये साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पे ये एंगल आता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है।
फिर साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन में ये एंगल आता है 108 का। ये 108 डिग्री का एंगल है, 108 डिग्री का। फिर साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन में ये एंगल एग्जैक्ट 109.5 है, यानी इसमें कोई बिगाड़ नहीं है, जो कि 109.5 डिग्री का जो एंगल होता है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में जो एंगल है, तो वो 109.5 का है। आप इन एंगल से ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिंग स्ट्रेन है, सबसे ज़्यादा जो रिंग स्ट्रेन है वो साइक्लोप्रोपेन में है। याद रखिएगा कि रिंग स्ट्रेन दो किस्म का होता है, एक जिसे हम कहते हैं बायर स्ट्रेन, ये बायर स्ट्रेन है जो कि एंगल स्ट्रेन कहलाएगा। देखिएगा मैंने कह दिया है कि रिंग स्ट्रेन, रिंग में जो बिगाड़ आता है, ये जो रिंग्स हैं तो ये बिगाड़ दो तरह का होता है, एक जिसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन और दूसरा है वो टॉर्जनल स्ट्रेन कहलाएगा। एंगल स्ट्रेन ये इंक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी में, एंगल स्ट्रेन जो है ये इंक्रीज है इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। जब बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की बढ़ गई है, इसको हम कहते हैं ये एंगल स्ट्रेन है। अब जो टॉर्जनल स्ट्रेन है, इसको समझने के लिए आप जरा इस मॉलिक्यूल को देख लें। ये है ईथेन का मॉलिक्यूल, और अगर मैं बिल्कुल आपके सामने इसे रखूं ऐसे, तो याद रखिएगा कि अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाला और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आमने सामने हैं। तो ये एडजेसेंट कार्बन पे जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, ज़रा देखिएगा, टॉर्जनल स्ट्रेन या जिसको हम पिट्जर स्ट्रेन कहते हैं, ये इंक्रीज है इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स, due to repulsion between atoms or groups on adjacent carbon atom in eclipsed conformation। अब eclipsed जो conformation है वो ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाए, इसको हम कहते हैं eclipsed conformation। अगर इसको आप थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, और ये कन्फर्मेशन इनकी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये जो सामने आएंगे ये एडजेसेंट कार्बन पे जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, जब एन एक दूसरे के नीचे या एक दूसरे के मतलब इसके पीछे ये आ गया है या एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो इनके दरमियान रिपल्शन होती है, लिहाजा इसको ये जो नाम है टॉर्जनल स्ट्रेन इसे दिया जाता है, या इसे कहते हैं पिट्जर स्ट्रेन। तो याद रखें कि साइक्लोप्रोपेन में ये दोनों किस्म के स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में एंगल 60 का हो गया 109 से, 109 का एंगल था और वो 60 का हो गया। जब ये एंगल 60 का हो गया है तो याद रखें कि अब ये कार्बन हाइड्रोजन वाला एंगल है ये बढ़ जाता है। तो इसमें एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन हैं आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सामने हैं, रिंग के ऊपर मौजूद हैं और रिंग के नीचे मौजूद हैं, ये बिल्कुल सामने हैं, तो ये रिपेल करते हैं। इस तरह ये भी सामने है एक दूसरे के, ये रिपेल करते हैं, जो कि टॉर्जनल स्ट्रेन कहलाता है। तो साइक्लोप्रोपेन इन दो स्ट्रेन्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी इसमें एक तो ये है कि 109 से एंगल 60 का हो गया है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। याद रखें कि स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा, मोर स्ट्रेन होगा, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, और अगर स्ट्रेन कम है तो फिर ये लेस रिएक्टिव होगा, यानी ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी स्ट्रेन ज़्यादा तो मोर रिएक्टिव, स्ट्रेन कम तो फिर ये लेस रिएक्टिव होगा, रिलैक्स्ड मॉलिक्यूल होगा। तो मोर स्ट्रेन, मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल, और अगर लेस स्ट्रेन है तो फिर ये स्टेबल होगा, ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा। अब अगर आप साइक्लोब्यूटेन को देखें तो साइक्लोब्यूटेन में भी तकरीबन यही मामला है कि एंगल 90 का हो गया है, यहाँ पे 109 से 90 का आ गया है, और साथ साथ इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी है। ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हाइड्रोजन भी रिपेल करेंगे, इस तरह ये भी रिपेल करेंगे। तो एंगल स्ट्रेन भी है, 109 से 90 का एंगल हो गया, एंगल भी बिगड़ गया है, और साथ साथ टॉर्जनल स्ट्रेन भी है, ये तनाव भी मौजूद है इनके दरमियान, रिपल्शन। तो इसकी वजह से साइक्लोब्यूटेन भी स्टेबल नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है 109 - 60, तो ये स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, और ये 109 - 90 ये स्ट्रेन ज़रा कम है। तो लिहाजा साइक्लोप्रोपेन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, साइक्लोब्यूटेन उसके मुकाबले में ज़रा कम रिएक्टिव है। अगर आप साइक्लोपेंटेन को देख लें तो साइक्लोपेंटेन में ये 5 कार्बन है और इसमें भी एंगल स्ट्रेन मौजूद है, थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन साइक्लोपेंटेन में जो एंगल है वो 108 का है, 109 से सिर्फ 1 डिग्री कम हो गया है।
तो आप कह सकते काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ओपन चेन अल्केन की तरह, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन है आप देख रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है साइक्लोप्रोपेन में, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फिर कम रिएक्टिव है, ये उससे भी कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर आप साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे तो ये बड़ा रिलैक्स स्ट्रक्चर होगा। इसके ज़रा आप देख लें, इसको हम इसका कहते हैं कि ये इसका चेयर फॉर्म है। देखिएगा ये चेयर फॉर्म है कि ये कार्बन फिर ऊपर है, ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ये नीचे है, ये इसका चेयर फॉर्म कहलाता है। इसे गौर से देखिएगा, चेयर की तरह ये कार्बन अटैच है, ठीक है जी, कार्बन है एक दूसरे के साथ चेयर की तरह। हाँ, ऐसे साइक्लोहेक्सेन नजर आएगा। और अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये चेयर है, या फिर आप इसे किसी और एंगल से भी इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसका जो चेयर फॉर्म है ये वाला, तो ये ज़्यादा जो है स्टेबल होगा, बजाय इसके कि ये हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो साइक्लोहेक्सेन में ये जो स्ट्रेन है ये नहीं है, तो लिहाजा ऑलमोस्ट ज़ीरो स्ट्रेन है, लिहाजा ये जो आपके पास है बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। साइक्लोहेक्सेन उसी तरह स्टेबल है जैसे कि ओपन चेन अल्केन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रोपेन ले लें तो प्रोपेन भी उसी तरह स्टेबल है जिस तरह फिर साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी उसी तरह स्टेबल है। यानी हम बॉन्ड जो उनके हैं तो उनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो जितना आप बॉन्ड एंगल को क्लोज रखते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड एंगल जितना क्लोज होगा 109.5 के, तो उसमें लेस स्ट्रेन होगा और वो ग्रेटर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी। अगर कभी एमडीकेट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ज़रा देखें कि इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव है, तो याद रखें साइक्लोप्रोपेन मोस्ट रिएक्टिव है या फिर लीस्ट स्टेबल है, बात एक ही है, लीस्ट स्टेबल या मोर रिएक्टिव, बात एक ही है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो साइक्लोहेक्सेन है, यानी इसमें एंगल स्ट्रेन भी नहीं होता और इसमें जो टॉर्जनल स्ट्रेन है तो वो भी नहीं होता। रिंग स्ट्रेन ओवरऑल साइक्लोहेक्सेन में सबसे कम है, नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ओपन चेन की तरह है। लिहाजा मोस्ट रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन है और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो साइक्लोहेक्सेन है। थैंक यू।